गुमला विधानसभा सीट जो है वो फिलहाल जेएमएम के खाते में है। भूषण तिर्की यहां के विधायक हैं और इस बार भी चुनावी मैदान में भूषण तिर्की हैं और उनका मुकाबला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सुदर्शन भगत को चुनावी मैदान में उतारा है। तो मुख्य मुकाबला यहां भूषण तिर्की और सुदर्शन भगत के बीच ही देखने को मिला है। अगर हम बीते लोकसभा चुनावों की बात करें तो लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये जो सीट है वो आती है। तो लोहरदगा लोकसभा सीट में कांग्रेस ने परचम लहराया था, लेकिन विधानसभा जो चुनाव है, विधानसभा सीट पर किसकी दावेदारी भारी लग रही है, क्या यहाँ के समीकरण कह रहे हैं, इसको भी हम समझेंगे। राकेश जी के पास चलेंगे दोबारा। राकेश जी, गुमला सीट पर हम आ चुके हैं। गुमला सीट से देखिए भूषण तिर्की मौजूदा विधायक फिर से चुनावी मैदान में और उन्हें टक्कर देंगे अब सुदर्शन भगत। यहाँ पर के समीकरण क्या कह रहे हैं, क्या यहाँ पर गणित बनता दिखाई दे रहा है? देखिए, बीजेपी ने इस बार अपना प्रत्याशी यहां से बदल दिया है और जो पूर्व सांसद हैं लोहरदगा के सुदर्शन भगत, उनको गुमला से इस मैदान में उतारा है। तो इसलिए जो है ये सीट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन जैसे ही सुदर्शन भगत के नाम की घोषणा होती है, जो मिशिर कुजूर हैं, जो कि पिछली बार बीजेपी के टिकट पर यहां से चुनाव लड़े थे, वो बागी हो जाते हैं और उन्होंने भी मैदान में उतरने का फैसला ले लिया। हालांकि उन्हें समझाने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन जो अभी तक खबरें हैं उसके अनुसार वो माने नहीं हैं। तो यहाँ पर सुदर्शन भगत को जो है वो मिशिर कुजूर के विरोध का भी सामना करना पड़ेगा। वो बागी होकर लड़ रहे हैं, तो वो कितना नुकसान पहुंचाते हैं ये देखना होगा। हालांकि बागियों की हम बात करें तो जेएमएम भी बचा नहीं है। यहाँ से जेएमएम के बागी अमित एक्का भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। तो अगर वो लड़ते हैं तो वो जेएमएम को नुकसान पहुंचाएंगे और इन सब के बीच जेएलकेएम की निशा कुमारी भगत भी यहां से अपनी किस्मत आजमा रही हैं और वो भी जो है अपना दावा पेश करना चाह रही हैं। उनको भी जो है अपने शेड्यूल ट्राइब में अपना हिस्सा वो लेना चाहती हैं। प्लस महतो वोटर्स जो हैं उनकी तरफ से भी वो वोट जयराम के नाम पर हासिल करना चाहती हैं। लेकिन जो मुख्य मुकाबला यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो होगा भूषण तिर्की और सुदर्शन भगत के बीच में। अगर हम गुमला विधानसभा को देखें तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो जो भूषण तिर्की हैं उनके लिए जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट की हम बात करें तो देखिए आदिवासी, सरना, ईसाई और मुस्लिम जो है यहाँ पर उनकी संख्या अच्छी है जी। तो ऐसे में इसका फायदा वो उठा सकते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि जब आप विधायक होते हैं तो एक एंटी इनकम्बेंसी भी काम करती है, तो उससे उनको बचना है, भीतरघात से बचना है और बागी कैंडिडेट से जो है वो बच के रहना है। दूसरी तरफ सुदर्शन भगत हैं, वो जो दूसरे का नुकसान वो उनका फायदा, तो वो एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाना चाहेंगे। सदान और पिछड़ों के वोट वो अपनी तरफ गोलबंद करना चाहेंगे। लेकिन इन सब के बीच उनके लिए भी जो समस्या है वो यही है कि बागी मिसिर कुजूर जो है उनका नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब पिछली बार मिसिर कुजूर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने भूषण तिर्की को एक कड़ा मुकाबला दिया था और 42.5% वोट लाने में वो भी सफल रहे थे। बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई हो गई थी भूषण तिर्की और मिशिर कुजूर के बीच में, जिसमें कि भूषण तिर्की 7,667 वोटों से जीतने में सफल रहे थे। तो जब इन चीजों को हम देखते हैं तो लगता है कि गुमला जो है वो जेएमएम का एक मजबूत किला है। लेकिन जब आप पिछले 5 चुनाव को देखते हैं तो यहां जो स्कोर लाइन है वो चौंकाने वाला है। बीजेपी 3 और जेएमएम 2। तो 3-2 से बीजेपी यहां पर स्कोर लाइन में लीड कर रही है। लेकिन एक बात और भी आप देखेंगे कि बीजेपी की जो जीत हुई है जो 3 बार, उसमें अक्सर हमने देखा है कि कांग्रेस तीसरा कोण बनाता था। तो जब एक ट्रायंगुलर फाइट होती थी तब जो है बीजेपी को जीतने में सफलता मिलती थी और उसका जो काम होता था वो थोड़ा आसान हो जाता था, क्योंकि वोटों का बंटवारा होता था बीजेपी विरोधी वोटों का। लेकिन जब से जेएमएम और कांग्रेस का एक गठबंधन बना है, खास करके इस एरिया में, चाहे आप बिशनपुर की बात कर लीजिए, सिसई की बात कर लीजिए, गुमला की बात कर लीजिए,
तो ये जो कॉम्बिनेशन बना है ये बड़ा मजबूत बना है, तो इसका असर जो है वो पड़ता है। तो देखिए बीजेपी के सामने, सुदर्शन भगत के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है कि वो मिसिर कुजूर के बगावत को पहले थोड़ा ठंडा करें, और अगर मिसिर कुजूर चुनाव लड़ते ही हैं तो उनकी तरफ वोटों के ट्रांसफर को कम से कम करें ताकि ज्यादा वोट सुदर्शन भगत को मिले। इसके अलावा पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो वहां पर भूषण तिर्की ने जो है लगभग आप देखिए तो 48% के आसपास वोट लाए थे, और 42.5 मिसिर कुजूर को, मतलब बीजेपी को। तो यहां पर दो कोण में मतलब कि आमने सामने का मुकाबला ही आप मानकर चलिए। जहां तक बीजेपी की बात है वो यहां पर विकास की बात कर रहा है, केंद्र की उन योजनाओं की बात कर रहा है जो कि आदिवासी कल्याण से संबंधित है, क्योंकि ये क्षेत्र जो है आदिवासी बाहुल्य है। और आप देखेंगे कि यहाँ जो एसटी आबादी है, आदिवासी आबादी, वो 67.21% है, और इसके अलावा मुस्लिम भी 8% हैं। तो जेएमएम का जो एक समीकरण होता है ना आम का, आदिवासी के लिए और मुस्लिम के लिए, तो ये आम का कॉम्बिनेशन यहां उन्हें सूट करता है, खास करके तब जब वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहते हैं। लेकिन यहां पर जो भूषण तिर्की के लिए चैलेंज है वो यही है कि वो अंतर विरोधों से, जो पार्टी के अंदर या सहयोगी दलों की तरफ से अगर कुछ विरोध होता है तो उसके नुकसान की भरपाई करें, या वो नुकसान न होने दें, इकट्ठा होकर चुनाव लड़ें और एंटी इनकम्बेंसी को ओवरकम करें, तो उनका पक्ष आपको थोड़ा मजबूत दिखेगा। दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें तो अगर बीजेपी जो है एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठा ले और मिसिर कुजूर की तरफ वोट का ट्रांसफर कम कर दे तो फिर उसके लिए भी संभावनाएं बन सकती हैं। अब देखते हैं कि चुनाव आगे किस तरह से बढ़ता है, जनता का मूड किस तरह से आने वाले समय में बदलता है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। चलिए, तो गुमला की सीट पर भी इस बार स्थिति रोचक बनती हुई दिखाई दे रही है। एक और जहां मौजूदा विधायक चुनावी मैदान में हैं, तो बीजेपी ने पूर्व सांसद को भूषण तिर्की का टक्कर देने के लिए मैदान में उतारा है। हालांकि बागी भी यहां पर मुख्य प्रत्याशियों के लिए चुनौती बनते हुए नजर आ सकते हैं। मैं एसके मंडल अध्यक्ष, एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना, आप समस्त देशवासियों को दीपावली एवं लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.